हमारी पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक बड़े पर्वत मौजूद है, लेकिन बात अगर दुनिया की सबसे रहस्यमय पर्वत की जाए तो इसमें कैलाश पर्वत का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। यह पर्वत इतना ज़्यादा रहस्यमय है कि दुनिया का कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई करने में असफल रहा है। तिब्बत में मौजूद इस पर्वत को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोस्तों पौराणिक कथाओं में इसे सृष्टि निर्माता कहे जाने वाले भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। इस पर्वत से जुड़े सैकड़ों रहस्य आज भी मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों फैक्ट्स बुक के इस नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे सभी अनजान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, वीडियो पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं और पौराणिक स्त्रोतों से हमको यह ज्ञात होता है कि भगवान शिव और उनका परिवार आज भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। पर्वत से अलग अलग धर्मों के अलग अलग मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। बौद्ध अनुयायियों का मानना है कि भगवान बुद्ध का अलौकिक रूप का वास आज भी कैलाश पर्वत पर है और वह आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इसलिए दोस्तों बौद्ध धर्म में इस पर्वत को पूजनीय माना जाता है और वहाँ के लोग कैलाश पर्वत को अष्टापद कहकर बुलाते हैं। दोस्तों इस विशाल पर्वत की ऊंचाई 21,778 फीट है और इसके आसपास मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की दो विशाल झील स्थित हैं। साथ ही इस पर्वत से दुनिया की कई मशहूर नदियां भी निकलती है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियां शामिल है। और अगर ऊंचाई के हिसाब से देखें तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,031 फीट है, जो कि कैलाश पर्वत से कई ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों कैलाश पर्वत की खूबियाँ उसकी ऊंचाई से नहीं, उससे जुड़े रहस्यों के बारे में सुनकर पता चलती हैं। अगर इस पर्वत को दूर से देखा जाए तो यह बर्फ में ढका हुआ एक विशाल शिवलिंग के समान दिखाई देता है। और इस पर्वत को देखने का सौभाग्य उन लोगों को ही मिलता है जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान लोगों को तिब्बत की ओर से होकर गुजरना पड़ता है और वहीं से यह भव्य पर्वत नजर आता है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर चढ़ाई नहीं कर सका है। और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, उस पर आज तक 5,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो रहस्यमय तरीकों से उसकी मृत्यु हो जाती है। आज तक दुनिया में जितने भी लोगों ने पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, आज तक वह जिंदा लौटकर नहीं आ सके हैं। कोई नहीं जानता कि आज तक उन लोगों के साथ पर्वत पर क्या हुआ। लोगों के इस पवित्र पर्वत पर न चढ़ पाने की अलग अलग वजह बताई गई हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आदमी जो अच्छे कर्म करता है उसको मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों इस पर्वत को अच्छी आत्माओं का घर माना गया है। इसके अलावा इस जगह को अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। लोग कहते हैं कि आज तक कोई भी जीवित व्यक्ति इस पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सका है। कैलाश पर्वत के बारे में न जाने इस प्रकार से कई कहानियां प्रचलित हैं और कई लोग इन कहानियों के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसी ही कोशिश साल 1999 में रूस के रहने वाले आंखों के डॉक्टर, जिनका नाम अर्नेस्ट मुल्लाशेव था, उन्होंने की थी। इस डॉक्टर ने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए स्पेशल टीम बनाई थी। उनकी इस टीम में जियोलॉजिस्ट, इतिहासकार, फिजिसिस्ट शामिल थे। इसके बाद कई दिनों तक कैलाश पर्वत पर रहकर रिसर्च करने के बाद डॉक्टर मुल्लाशेव ने दुनिया के सामने अलग अलग थ्योरी प्रेजेंट की, जिसमें यह बताया गया है कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड है जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया है, और बताया कि पिरामिड प्राचीन समय से बनाया गया था और यह पिरामिड आसपास छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। हालांकि डॉक्टर मुल्लाशेव अपने इन दावों को कभी साबित नहीं कर पाए, लेकिन उनकी इन बातों ने कैलाश पर्वत को ज़्यादा रहस्यमय बना दिया। एक और चीज़ जो इस जगह को इतना मिस्टीरियस बनाती है वह है यहाँ पर समय बहुत तेज़ी से गुजरता है। यह सुनने में आपको ज़रूर अटपटा लगेगा, लेकिन यहाँ पर जाने वाले कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की है और दावा भी किया है और ऐसा बताया है कि अपने बालों, नाखूनों की लंबाई जो 2 हफ्ते में बढ़ने होती थी, वो यहीं पर सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि इस पहाड़ के इर्द गिर्द समय अलग ही गति से चलता है। इसके अलावा यहाँ पर जाने वाले लोगों ने अलग अलग और अजीब अजीब सी बातें की है। थोड़े समय पहले एक क्लाइंबर ने यह दावा किया था कि इस पर्वत पर चढ़ना तो क्या, इस पर्वत पर थोड़ी देर के लिए ठहरना भी असंभव है। उसने बताया था कि पर्वत पर जाते ही दिमाग में भ्रम सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को दिशाओं का भी अंदाजा नहीं रहता। और दोस्तों इस पहाड़ पर मैग्नेटिक कंपास भी सही से काम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आम इंसान तो क्या, किन्हीं वैज्ञानिकों के पास भी आज मौजूद नहीं है। कुछ समय पहले रूस के एक फेमस क्लाइंबर सर्गेई चिस्कोव
कैलाश पर्वत पर चढ़ने की ठानी थी। हालांकि यह पर्वत के नज़दीक तो गए, लेकिन उस पर चढ़ाई किए बिना ही लौट आए। बाद में उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने लोगों को कई चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने लोगों से कहा कि वह जैसे ही कैलाश पर्वत के नज़दीक गए, उनका दिल जोरों से धड़कने लगा और बताया कि मैं ठीक उस पर्वत के सामने खड़ा था जिस पर मेरे को चढ़ाई करनी थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम से कमज़ोर पड़ गया था। मेरे दिमाग में स्वतः ये ख्याल आया कि मुझे इस पर्वत पर नहीं चलना चाहिए और यह सोचकर मैं तुरंत वहाँ से लौट आया और जैसे ही मैं पर्वत से दूर हुआ, मेरी कंडीशंस स्वतः ही सामान्य हो गई। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं कैलाश पर्वत के रहस्यों को भी उलझा देती हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस पर्वत पर चढ़ने में एक व्यक्ति सफल हुआ था। दरअसल 11वीं शताब्दी में तिब्बत के रहने वाले एक बौद्ध योगी मिलारेपा इस पर्वत पर चढ़ने वाले और चोटी पर पहुंचने वाले एक लौकिक व्यक्ति हैं। लेकिन बताया जाता है कि इस घटना के बाद कैलाश पर्वत की कंडीशंस हमेशा के लिए परिवर्तित हो गई और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए रोक लगा रखी है, क्योंकि भारत, नेपाल और तिब्बत के सभी लोगों का मानना है कि यह पर्वत काफ़ी पवित्र है और इस पवित्र पर्वत से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर चढ़ना किसी का उचित नहीं है। दोस्तों, वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष बताया गया है और आज वैज्ञानिक भी इसी पर्वत को धरती का केंद्र मानते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी के एक ओर उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव मौजूद है और इन दोनों पर्वतों के ठीक बीच में हिमालय पर्वत मौजूद है और हिमालय पर्वत का केंद्र कैलाश पर्वत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार नाभि हमारे शरीर का केंद्र होती है, उसी प्रकार कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र है और इसके बारे में यहाँ भी कहा जाता है कि यह वह बिंदु है जहाँ पर आकाश धरती से मिलता है और इसी जगह पर सभी 10 दिशाओं का मिलन होता है। और बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास 7 अलग अलग रंगों को देखा है और लोग इसे विशेष प्रकार की देवी रोशनी मानते हैं। और यह भी बताया जाता है कि इस पर्वत के आसपास एक ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है। अगर आप कैलाश मानसरोवर जाते हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको डमरू की आवाज़ या ओम का गुंजायमान सुनाई देता है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह आवाज़ हवाओं का पर्वत से टकराने के चलते और बर्फ के पिघलने के चलते उत्पन्न होती हैं। लेकिन दोस्तों, यह वैज्ञानिकों का सिर्फ अनुमान है, वह आज तक इस बात को साबित नहीं कर पाए। दोस्तों, यह सभी चीज़ें कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस पर्वत और सबसे पवित्र पर्वत बनाती हैं, जिसका ना कोई अंत है और ना कोई उत्तर। दोस्तों, आपके कैलाश पर्वत के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक और मिस्टीरियस जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।